हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एवरेज। तो आज हम एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ के सारे चैप्टर्स के बेसिक हम आपको बताएंगे इस चैनल में। उसके बाद हम आपका चैप्टर बाई चैप्टर हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे और उनको बाय एग्जांपल समझाएंगे भी। तो आइए देखते हैं एवरेज। तो एवरेज में क्या है, एवरेज का जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उसमें एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि उसका फार्मूला क्या है औसत का, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। दी गई राशियों का योगफल डिवाइडेड बाई दी गई राशियों की संख्या। मतलब कि जो भी संख्याएं दी होती हैं, जैसे जैसे दो संख्या है 20 और 30, तो 20 और 30 का योग डिवाइडेड बाई 20 और 30 दोनों संख्या नंबर ऑफ टू संख्या है, तो यहाँ पे 2, तो मतलब 50/2 हो जाता है। तो अब इसमें क्या देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन के आधार पे आप देख सकते हैं औसत बराबर क्या है, दी गई राशियों के योगफल डिवाइडेड बाई दी गई राशियों की संख्या। तो दी गई राशियों की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4, ये हो गई आपका दी गई राशियों की संख्या। और इनका जो हम एडिशन करेंगे वो क्या होगा, इनका योग होगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या बोला है कि दी गई राशियों का योगफल, जो फार्मूला बोल रहा है कि हमको पहले इन राशियों का योगफल लेना है। योगफल लेने के लिए हम पहले इनको 20 + 40 + 60 + 80, पहले हम इसको योगफल के रूप में लिख लेते हैं सभी संख्याओं को। उसके बाद इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ राशियों की संख्या है 4। तो अब इनको क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा इनका, आप देख सकते हैं 80 20 100, 40 20 60 100, 60 40 100, 80 20 100, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 4, 200 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये इनको जोड़ने पे जो हमारा कैलकुलेशन आया वो 200 है। क्या, तो 50 से कट गया, ये हो गया आंसर। 50 का 200। तो आपने देखा इजी वे में हमने इस फार्मूले के आधार पे औसत को फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है आपको कि इनका दी गई राशियों की संख्या दिया हुआ है, 15 संख्याओं का औसत 48 है, उनका योगफल क्या है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लेता है, मतलब ये फार्मूले के आधार पे ही आप देख सकते हैं। कभी कभी ये चीज़ दे दिया, ये चीज़ दे दिया, ये चीज़ पूछ लेता है, या ये चीज़ दे दिया, ये चीज़ दे दिया, ये चीज़ पूछता है। तो ये तो पूछ रहा था, वो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है। इसमें n का मान हमको दे दिया 15। इसको इस रूप में भी लिखते हैं शॉर्टकट में, औसत बराबर योग डिवाइडेड बाई n, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में हर जगह दिक्कत होएगा, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं योग डिवाइडेड बाई है। n का मान दिया हुआ है 15, अब एवरेज दिया हुआ है 48। ये तो इस औसत को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, योग बराबर औसत इंटू n भी कर सकते हैं। ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और योग बराबर औसत इंटू n। इस फार्मूले को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के बराबर के उस साइड जाते ही जो गुणा में कोई भी चीज़ रहता है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने पहले भी बताया हुआ है कि प्लस जाके माइनस हो जाता है, माइनस जाके प्लस हो जाता है,
और मल्टीप्लाई जाके डिवीजन में हो जाता है, और डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये तो हमने आपको समीकरण के चैप्टर में ऑलरेडी बता ही दिया था। तो उसी तरीके से डिवाइड में, ये यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसी को हमने योग बराबर औसत गुणित संख्या लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, n का मान दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है 48। तो फार्मूला क्या है, योग बराबर औसत इंटू n। अब बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, 48 इंटू 15। आंसर क्या आ जाएगा, इसको गुणा करना हम आपको सिखा देते हैं। गुणा करने के लिए 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 4 × 24 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के फिर करते हैं, और 4 0 8 × 4 = 12, 4 2 6 1 7 720। ये आपका आंसर हो गया। आप जो बच्चों को गुणा नहीं आता है वो गुणा भी समझ सकते हैं, एक अंक छोड़ के बाकी इधर से लिखते चले जाते हैं दूसरा जब पहाड़ा पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर 5 अभाज्य संख्याओं क्या औसत, इस टाइप से भी आ सकता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं का औसत अगर निकालने के लिए आपसे पूछ लिया तो अभाज्य संख्या प्रथम 5 वो कौन कौन सी हो सकती है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए आप। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे या तो एक से कटे, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो कि खुद से डिवाइड हो या तो फिर या एक से ही डिवाइड हो, अदर किसी संख्या से डिवाइड ना हो, अदर किसी संख्या से वो ना कटे, खुद से कटे या तो एक से कटे, तब जाके उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो प्रथम 5 संख्या अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या जैसे 2 है, ये खुद से कटेगी या एक से कटेगा। 3 है, खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 5 है, खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 5 के बाद 7 है, 6 ले नहीं सकते क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 7 लेंगे, 7 है। फिर 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 8 भी नहीं ले सकते। अब क्या लेंगे, आप बताइए, आप बताइए अब अगला संख्या कौन सा होगा। 9 भी नहीं ले सकते, 3 से भी कटेगा, और 10 भी नहीं ले सकते, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और उसके बाद हम 11 ले सकते हैं क्योंकि 11 या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। तो प्रथम 5 मतलब ये हो गया। अब इसका औसत पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब इसका अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, अब इनका अभाज्य संख्याओं का औसत वही हो गया, औसत बराबर फार्मूला है योग बटा n। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 10 28/5। अब इसको आप और भी इजी वे कर सकते हो, 5 25 25 5 36 5 25 25 5, ये हो गया आंसर। काट सकते हैं आप, इसको काट के भी दिखा देता हूँ आपको, मैं तुरंत लिख दिया। 5 बार जाएगा 25 हुआ, 3 आ गया, 0.0 आ गया, 5 6 30, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। पूछ लिया था यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो उसको हमने औसत बराबर योग बटे
प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं भी निकाल के आपको दिखा दिया। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों मैंने अभी एक और क्वेश्चन लिख दिया। जब तक मैं इस क्वेश्चन को साफ किया, फिर उसके बाद एक नया क्वेश्चन मैंने लिख दिया, और वो क्वेश्चन ये है 10, 12, 14, 16, 18 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से तो कर ही सकते हैं जो हमारा औसत बराबर n योग बटा n है, उससे तो कर ही सकते हैं। 10 + 12 + 14 + 16 + 18 बटे 1, 2, 3, 4, 5। इससे जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही, वो तो जोड़ के आएगा आंसर। अब इसको जोड़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हम इसको एक और तरीके से भी बता सकते हैं। अगर इन संख्याओं के बीच, राशियों के बीच जो अंतराल है वो समान हो, मतलब जो इनके अंदर का गैप है, जैसे 10 के बाद 12 कितने का गैप है, 2 का, 12 के बाद 14 फिर 2 का गैप, 14 के बाद 16 फिर 2 का। तो अगर इन सब के बीच का जो अंतराल है वो अगर सेम, मतलब उनका अंतराल सेम ही आता जाए, लगातार जो संख्याएं हैं दी गई हैं उनका अंतराल जो गैप है वो एज इट इज सेम ही आ रहा है, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, इनके लिए हमारा एक औसत का और फार्मूला हम बना सकते हैं। वो फार्मूला है औसत बराबर फर्स्ट का फर्स्ट, उसके लिए हम एक और फार्मूला कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये भी करके हम औसत निकाल सकते हैं फार्मूले से भी, अगर उनका अंतर समान हो। मैंने क्या बोला, दो लगातार अगर इन राशियों का अंतर समान हो तो हम ये फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो हम आप पूरे संख्याओं को लिखेंगे, फिर उनका योग करेंगे, फिर डिवाइड बाई संख्याओं का नंबर लिखेंगे, राशियों का नंबर लिखेंगे, फिर उसको करेंगे, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आप देख रहे हैं अंतराल सेम है, 2-2 का अंतराल सब में है, तो फर्स्ट और लास्ट लिख के डिवाइड बाई 2 करके भी हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले तो इसको कर लेते हैं। 10, 12, 22, 22, 4, 26, 26, 26, 10, 36, 36, 36, 36, 6, 42, 42, 10, 52, 52, 52, 8, 60, 60, 10, 70, 70 बटे 5 है, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14, 25, 70 आ गया है। अब इसको देख लेते हैं, फर्स्ट है 10, लास्ट है 18 बटे 2 है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 28 बटे 2, तो 14 दूना 28। आंसर क्या आ गया, इसका भी 14 और इसका भी 14। तो आप देख लिए, जब मैंने क्या बोला, जब राशियों का अंतर समान आ रहा हो, सभी संख्याओं में, सभी दी गई राशियों में अंतर अगर समान आए, तो हम इस फार्मूले का यूज करके शॉर्ट में कर सकते हैं। वो फार्मूला तो लगेगा ही, क्योंकि वो तो जनरल फार्मूला है ये वाला, लेकिन हम जब देख लिए कि इनका अंतर जो आ रहा है वो समान है, तो जब अंतर समान आ रहा है सब में, तो हमने ये शॉर्ट फार्मूला का यूज कर लिया। तो इस शॉर्ट फार्मूला से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ना कि हम इसको जोड़ने में आपको टाइम लग जाता है, और इसको सिर्फ 2 राशियों को ही जोड़ के डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो दोनों में आंसर जो आया वो सेम आया, कोई डिफरेंट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 3 के 5
गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन सेम ही रहते हैं लेकिन इसको पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अब बोल रहा है 3 के 5 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। अब गुणज आप समझोगे फिर सोचोगे यार गुणज का औसत पूछ लिया। इसमें कुछ नहीं करना है। 3 के 5 गुणज, 3 के 5 गुणज आपका क्या हो सकता है, 3 का गुणा कर दीजिए। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये 5 गुणज हो गए। इसी को बोलते हैं गुणज। मतलब जो उनके पहाड़ा में 5 आया, स्टार्टिंग से हम 5 ले लिए, बीच का आप 5 ले लीजिए, आप लास्ट का 5 ले लीजिए, वो है गुणज। उसी को बोलेंगे जो सीरियल से 5 बार आए। तो अब इसमें आप देखिए इनका अंतर जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, दी गई राशियों का अगर अंतर दो राशियों के बीच का, जैसे इसका और इसका अंतर सेम आ रहा है, इसका इसका सेम आ रहा है, इसका इसका इनका अंतर सेम आ रहा है, तो हमने उसके लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताया है, औसत बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट है 3, लास्ट है 15 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। ये रहा आपका आंसर। इसको आप उस फार्मूले में भी लगा के कर सकते हैं। 6 3 9 दूनी 18, 18 12 30, 30 15 45 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 बराबर 9 पचे 45। तो ये रहा सेम आंसर। आप देख सकते हैं तो मैंने योग डिवाइडेड बाई अंश के फार्मूले से भी लगा दिया और ये शॉर्ट ट्रिक वाला भी फार्मूला हमने लगा दिया। तो आप देखेंगे दोनों से आंसर सेम आया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 और क्या है योग डिवाइडेड बाई n, मतलब दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या, उससे भी आंसर सेम आया और इससे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 से भी आंसर सेम आया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, हमको दो राशियों को ही जोड़ना पड़ा और यहाँ पे हमको पूरे राशियों को जोड़ के पूरे राशियों की संख्या से भाग देना पड़ा, तो दोनों से जो आंसर हुआ वो सेम आया। तो औसत अभी आप लोग समझ गए होंगे कि किस हिसाब से हम औसत को क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत इजी है, बस समझने की बात है। इसी टाइप से कई क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे, जैसे हम आपको 2-3 क्वेश्चन अभी दिखाए हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिनाई कर चुके हैं कि अभी हार्ड क्वेश्चन नहीं बताएंगे। तो इजी वे में आप देख सकते हैं कैसे हम एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो अभी देखिए मैंने बोला था इसी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा। अभी पूछ रहा है 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो कि 2 से विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं जैसे इसे क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो भी संख्या 2 से नहीं कटेगा वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो जो 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते आपका
99 तक चला जाएगा क्योंकि 100 तक ही बोला है। तो आप देखेंगे 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको, औसत निकालना है। तो अब इसमें हम अगर औसत बराबर योग बटा n इस फार्मूले से अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इनको जोड़ते जोड़ते हमको रात हो जाएगा। तो हमको वो दूसरा वाला शॉर्ट टिक वाला फार्मूला जो हमने बताया था कि औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 1 है, लास्ट है 99 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 100 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ गया 50। ये रहा हमारा आंसर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर इजी वे में आ गया, जो कि औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। सिंपल से फार्मूले का यूज करके फर्स्ट 1 है, लास्ट 99 है, उस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको इजी वे में बता दिया। तो औसत के जो भी क्वेश्चंस है वो यही दो फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसे भी घुमा फिरा के आएगा। 8-10 क्वेश्चन के फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं दो फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।